यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अजीत होरो। आइए मित्र, आज के मनन की ओर चलें। अर्जेंटीना में तोता पालने का एक विचित्र तरीका है। वे लोग तोते को पिंजरे में नहीं रखते और न उसके पंख काटते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि तोता उड़ता नहीं है। भला ऐसा कैसे होता है? दरअसल वे तोते को बचपन में ले आते हैं और उसके पैर में एक बहुत महीन रेशमी धागा बांध देते हैं। धागा किसी डंडे से बंधा होता है। तोता अपने स्वभाव के अनुसार उड़ने की जब भी कोशिश करता है तो वह धागा उसे अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा उस तोते के साथ लगभग 2 वर्ष तक लगातार किया जाता है। धीरे धीरे जब तोते को विश्वास हो जाता है कि वो उड़ नहीं सकता, तो वे धागे को खोल देते हैं। अब तोता इस झूठ को सीख चुका है कि वह उड़ नहीं सकता। मेरे मित्र, यूहन्ना 8:44 में स्वयं यीशु ने कहा, शैतान झूठ का पिता है। वह प्रतिदिन हमसे झूठ अवश्य बोलता है। आपके जीवन में भी अक्सर शैतान आएगा और आपके मन में इस प्रकार के विचार डालेगा जो नकारात्मक होते हैं। तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा। और मित्र, वो लगातार इस झूठ को बोलता और बोलता चला जाता है। एक कहावत है कि यदि झूठ को भी बार बार कहा जाए तो वो सच के समान लगने लगता है, यद्यपि वो सच है नहीं। शैतान बार बार हमसे झूठ बोलता और हमें यह बताता है कि तुम अयोग्य हो, तुम्हारे पाप अब क्षमा नहीं हो सकते, तुमने इतने पाप किए हैं कि तुम अब इससे छुटकारा नहीं पा सकते, तुम अपनी बुरी आदतों से छूट नहीं सकते। और मित्र, जब हम बार बार इस बात को सुनते हैं, लगातार सुनते रहते हैं, तो मान लेते हैं कि शायद यह सच है, और हमारा मान लेना धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है। और जब यह झूठ विश्वास बन जाता है तो हमारे नकारात्मक विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में वैसा ही घटित होने लगता है। लिखा है, विश्वास सुनने से होता है। मेरे मित्र, मत्ती 9 और उसके 29 में यीशु ने अंधे व्यक्ति से कहा था, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। सो जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही होगा। ये एक स्थापित सिद्धांत है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। दरअसल शैतान ने एक झूठ का महीन धागा हमारे जीवनों में बांध दिया है, जिसके कारण हमें लगता है कि हम उड़ नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन याद रखिए मेरे मित्र, यीशु ने उस बंधन को क्रूस के बलिदान के द्वारा तोड़ दिया है। हम रेंगने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बनाए गए हैं। वचन कहता है, जितने रेंगने वाले प्राणी हैं सभी शापित हैं। मेरे मित्र, वचन के अनुसार उकाब की नाई उड़ने के लिए हम बनाए गए हैं। यशाया 40 और उसके 31वें पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोहने वाले उकाबों की नाई उड़ेंगे। शैतान कहेगा, तू जीवन भर रेंगता और घिसटता रहेगा। आप शैतान को पलटकर कहिए, कदापि नहीं, कदापि नहीं, हे शैतान दूर हो, क्योंकि मैं दौड़ने और ऊंची उड़ान भरने के लिए बनाया और बुलाया गया हूं। आमीन। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन।